बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान अपनी 25 साला सियासत का सबसे बड़ा और अहम तरीन फैसला करने जा रहे हैं। और ये फैसला ये है कि 2023 के इलेक्शन में आखिरकार ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे वोट डालेंगे। इस हवाले से इतलात हैं कि इदारों यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नादरा और इसके साथ साथ अपोजिशन की को एक बड़ा सरप्राइज जो है वो मिलने का इम्कान है। इस हवाले से काम जो है वो जारी है और इस हवाले से ना सिर्फ पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया जा चुका है, बल्कि कुछ दीगर भी बड़ी अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले इस मामले को इस तरह से समझ लीजिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास वोट का हक तो मौजूद है, उसका तरीकाकार जो है वो तय करना है। और अब अगर यह कहा जा रहा था कि जो हालिया कानून साजी हुई कि उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, तो वोट का हक तो उनके पास पहले भी था। इस कानून साजी में यह कहा गया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने उस बैरून मुल्क बैठकर वहीं बाहर से वोट कैसे डाल सकेंगे, यानी इंटरनेट वोटिंग होगी या कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। इस हवाले से बड़ा फैसला इमरान खान करने जा रहे हैं। और बैकग्राउंड ये है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो कवानीन पास हुए थे वो अब बाकायदा जो बिल पास हुए थे वो सदर ममलकत आरिफ अलवी के दस्तखतों के बाद बाकायदा कानून बन चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन पर अमल दरामद जरूरी है। कुछ और बड़े फैसले भी आए हैं, जिनमें एक बड़ा फैसला यह है कि पंजाब हुकूमत का डिसीजन कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से होंगे। इससे पहले मैं आपको आगे लेके जाऊं, आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का तरीकाकार जो है वो इसमें इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, माजी में इस हवाले से क्या मसाइल हुए, क्या तरीकाकार अपनाने जा रही है हुकूमत। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि बैरून मुल्क बैठकर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि माजी के अंदर अगर ये देखा जाए जनाब, तो जब ये हक उन्हें दिया गया बैरून मुल्क बैठकर, एक पायलट प्रोजेक्ट जब सामने आया तो 35 हल्कों के 6,31,000 से ज्यादा वोटर, यानी 2018 के इलेक्शन के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनके अंदर जनाब 6,31,000 से ज्यादा वोटर्स को जब ये हक की रायदही इस्तेमाल करने का मौका दिया गया तो सिर्फ 7,364 वोटर्स ने खुद को वोट डालने के लिए रजिस्टर किया, यानी 1%। वजह क्या थी? शरायत इंतहाई सख्त थी, पासपोर्ट की, आईडी कार्ड की, ईमेल एड्रेस की, दीगर। इस हवाले से हम सीरीज भी करेंगे वीडियो की, लेकिन पहले आपको खबर की तरफ लेके जाते हैं जनाब। तो जब 6,233 वोटर ने उन 7,000 में से भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी वोट कास्ट किया, तो यह सिर्फ 1% बनता था। यूएई में 1654, सऊदी अरब में 1451, बरतानिया 752, कनाडा 328 और अमेरिका में 298 पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हलकों के अंदर ये वोट डाला था। अब जनाब जो इलेक्शन के माहिरीन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर तरीकाकार 2018 वाला ही इख्तियार किया गया तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो वोट नहीं डाल सकेगी। इस हवाले से आपने कमेंट भी करना है फीडबैक में, आपके ख्याल में क्या तरीकाकार होना चाहिए। आगे चलकर मैं बताता हूं कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है। क्योंकि इलेक्शन माहिरीन के मुताबिक अगर तकरीबन 1 करोड़ के करीब अगर जो लोग हैं वो बाहर मौजूद हैं पाकिस्तान के, ओवरसीज पाकिस्तानी, इसमें से तकरीबन 75 लाख जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर हों, तो उनमें से तकरीबन 35 से बल्कि कहा जाता है 40 से 50 लाख जो हैं वो मशरक़ वस्ता में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, जो बुनियादी तौर पर मजदूर और इस तबके से ताल्लुक रखते हैं और इंटरनेट की वोटिंग के मुश्किल तरीन तरीकाकार से वो नावाकिफ हैं और नामुमकिन है उनके लिए मुख्तलिफ औकात में यह सारा काम करना। और यह भी कहा जा रहा है कि कफालत के निज़ाम की वजह से उनके पास अपने पासपोर्ट वगैरह भी मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद जो है वह वोट कास्ट करने से रह सकती है। हाँ, यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक में मुकीम वोटर निस्बतन उनकी निस्बत आसानी के साथ और अपनी खुशी के साथ वोट कास्ट कर सकते हैं, जिसका यकीनन तहरीक इंसाफ को भी आगे चलकर फायदा होता है। लेकिन कुछ चीजें समझना बड़ा जरूरी है। एक तो मैं अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि तकरीबन 76 हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे जहां पर अगले इलेक्शन के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालकर इंतहाई अहम तरीन किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो कुछ ना कुछ हो सकते हैं और इतना उनका इंपैक्ट है ओवरसीज पाकिस्तानियों का उन 75 के करीब हल्कों के ऊपर कि वो रिजल्ट भी बदल सकते हैं माजी की अगर बड़ी तादाद में वो वोट डालें। दूसरी जानिब शेख रशीद का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि 80 से ज्यादा हल्के उनके पास, जो वजारत दाखिला और नादरा का जो डेटा है उनके मुताबिक उनका यह कहना है कि 80 से ज्यादा हल्के पूरे मुल्क के अंदर ऐसे हैं जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करेंगे और उस किरदार अदा करने की सूरत में उनका यह दावा है कि वो इमरान खान को वोट देंगे और इमरान खान 2/3 अक्सरियत की तरफ जाएंगे और फिर अपोजिशन ये शोर मचाएगी कि उनके साथ धांधली हुई है। दूसरी जानिब उन्होंने यह भी कहा कि 12 करोड़ से ज्यादा वोट रजिस्टर पूरे
पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं और 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों में से 75 लाख के करीब जो वोट हैं वो भी रजिस्टर हो चुके हैं। अब अगर उन इजला का जायजा ले लिया जाए, उन शहरों का जायजा ले लिया जाए कि जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मतलब उन हलकों के अंदर वो रजिस्टर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जो मौजूद हैं वो उनके वोट इन हलकों के अंदर हैं, तो कराची के 3 इजला इस हवाले से सर फहरिस्त हैं, जहां 7,30,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट रजिस्टर हैं। फिर जनाब लाहौर है जहां पर 7,10,000 से जायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपने वोट यहां लाहौर में रजिस्टर करवा रखे हैं। रावलपिंडी तीसरे नंबर पर है, 5,55,000 ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट यहां पर इस जिले के अंदर है। गुजरात में 5,50,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स हैं। सियालकोट में 4,75,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर हैं। गुजरांवाला में 4,05,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर हैं। फैसलाबाद में 3,45,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर हैं और इसके साथ साथ सवात में 2,20,000 से जायद, जेहलम में 2,40,000 से जायद और इस्लामाबाद में 2,10,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट रजिस्टर हैं। अब इन एदादो शुमार पर एक नजर डालें। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सवात, जेहलम, इस्लामाबाद और अभी केपी के कुछ हल्के मैंने आपके सामने नहीं रखे, वो अगली किसी वीडियो के लिए रख छोड़ते हैं। इन शहरों के नामों के बाद आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा भी हो रहा होगा कि नवाज लीग और अपोजिशन को किस बात की परेशानी है और वो क्यों इस बात को लेकर परेशान है कि अगले इलेक्शन के अंदर अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपना वोट डालने का हक अदा अगर करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में नवाज लीग और अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके साथ क्या करने वाले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। लेकिन दूसरी तरफ ये सारा मामला इसलिए आसान नहीं है कि ये तमाम तर जो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, ये 200 के करीब ममालिक में तकरीबन दुनिया के 200 के करीब ममालिक में ये पाकिस्तानी जो है वो मुकीम है। बड़ी तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा के करीब ममालिक में। ओवरऑल मैंने कुछ जो है वो अगर बीसियों या सैकड़ों की तादाद में है तो उसको मिलाकर भी दुनिया में क्योंकि 200 के करीब मुल्क हैं, तो इसलिए ये मामला इतना आसान नहीं है कि वो जो है वो तमाम तर लोग वोट डाल सकें और अपना किरदार भी अदा कर सकें। अब यहां पर आता है कि इमरान खान अब अपनी 25 साल सियासी तारीख का ऐसा क्या सबसे बड़ा फैसला करने जाएंगे कि जिसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के तरीकाकार का जो मसला है वो हल हो जाएगा और इसके साथ साथ अपोजिशन को भी और इसके साथ साथ इदारों को भी बड़ा सरप्राइज जो है वो मिलेगा। पहले तो इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के लिए एक बड़ा सरप्राइज ये था कि खबरें कुछ और आ रही थी कि शायद हुकूमत इस हवाले से फंड नहीं देगी या फंड रोक लेगी, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं उसके लिए जनाब वो खबर पहले आपसे शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी के लिए 59 अरब रुपए ईवीएम मशीनों की खरीदारी के लिए 59 अरब रुपए दरकार हैं और हुकूमत ये देने को तैयार है। ये बड़ी खबर है और जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है हुकूमत को कि हमें तकरीबन 60 अरब रुपए की रकम चाहिए होगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब भी ये रकम मांगी गई हुकूमत इसको जल्द अज जल्द जारी करेगी और ईवीएम की खरीदारी के साथ साथ डेटा सेंटर बनाना होगा और आई वोटिंग जो है यानी कि इंटरनेट वोटिंग उसकी आगाही मुहिम के लिए वजारत खारजा को बुनियादी तौर पर टास्क जो है वो सौंपा गया है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और वजारत इत्तलात भी इसका हिस्सा होंगे और कानून साजी पर अमल मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की राब्ता कमेटी भी बनाई गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक कमेटी कायम कर दी गई है। हुकूमती राब्ता कमेटी की जो सरबराही है वो वफाकी वजीर शिबली फराज करेंगे। सेक्रेटेरिएट इसका वजारत पार्लिमानी अमूर में कायम कर दिया गया है। बाबर अवान भी इन मामलात को देखेंगे। अब ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो 2018 वाला है जो कि पायलट प्रोजेक्ट में नाकाम होता हुआ नजर आया। इसके अलावा क्या ऑप्शन मौजूद है? एक ऑप्शन तो ये है कि इन शराइत को मिनिमाइज कर दिया जाए, यानी कि आईडी कार्ड भी हो, पासपोर्ट भी हो, ईमेल एड्रेस भी हो और दीगर जो चीज़ें मांगी थी वो बड़ी मुश्किल हैं। इसके ऊपर ये तमाम तर बुनियादी कमेटीज़ जो हैं वो काम करने जा रही हैं। और दूसरा अहम तरीन ऑप्शन जो हुकूमत के पास है उसको पोस्टल बैलेट का नाम दिया जाता है कि इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ जगह पर तैनात होते हैं वो जो है वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपने हक़ की राय दही का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए भी पोस्टल बैलेट का जो तरीकाकार है उसको भी इख्तियार किया जा सकता है और उसके ऊपर भी गौर हो रहा है। और वो तरीकाकार क्या होगा ये यकीनी तौर पर आप इसे कह सकते हैं कि 25 बरसों की सियासी तारीख का, इमरान खान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा फैसला होगा। इस हवाले से आपका फीडबैक इंतहाई ज़रूरी है।
جو ہے وہ کمنٹ باکس کے اندر کہ آپ بھی اس طریقہ کار کے اوپر بات کریں، بتائیں، تاکہ ہم اپنے جو آپ کا یہ پیغام ہے وہ آگے تک پہنچا سکیں، کیونکہ اس کے اوپر اب کام شروع ہو گیا ہے اور 2023 کے الیکشن کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو ایک زیادہ بہتر طریقہ کار کے ذریعے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئی ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔